हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है बीटेक इंस्टीट्यूट के चैनल में। दोस्तों, ये है नाइन्थ क्लास के मैथ्स का वीडियो, जिसमें मैं चैप्टर 1 के जो एंड ऑफ एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस करा रहा था। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने इसके 5 क्वेश्चंस कराए थे। आज हमें उसको आगे करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है, आर द पॉइंट्स एम -3 and -4, a 0 and 0 and g 6 and 8 are on the same straight line। कि भाई ये जो तीन कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तीनों क्या है, सेम स्ट्रेट लाइन पे है। अगर हैं तो आप इसको चेक करो और फिर उसके बाद में हमें इसे बताना है पॉइंट टू पॉइंट ज्वाइन करके। ठीक है, चलिए तो कैसे चेक करेंगे। तो जब भी हमें पता है, जब कभी भी आपको कोलिनियर पॉइंट्स पूछा जाए या एक ही स्ट्रेट लाइन पूछा जाए, तो उसके लिए हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए? डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे डिस्टेंस? तो एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है m, वो है -3 और -4। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, एक पॉइंट है m, दूसरा पॉइंट है आपका a जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 0 0। तीसरा पॉइंट है g जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 6 और 8। हमें क्या करना है, तो इनके डिस्टेंस निकाल के चेक करने हैं। कोलिनियर के लिए होगा कि भाई सम ऑफ ए एम ए एंड ए जी इज इक्वल टू एम जी। जब दो पॉइंट या तीन पॉइंट्स कब कोलिनियर होते हैं, तो जब एम ए प्लस ए जी का जो सम हो, एम ए प्लस ए जी का जो सम हो वो किसके बराबर हो? आपके जी एम के बराबर हो। तब जाके ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। तब जाके क्या होंगे? ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या ये कोलिनियर है या नहीं है। चलिए पहले हम निकालते हैं एम ए। एम ए, ठीक है। एम ए के लिए x1 की वैल्यू -3, y1 की वैल्यू जो है वो -4 है, x2 की वैल्यू है 0 और y2 की वैल्यू है वो भी 0। तो एम ए निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू रखते हैं। x2 की वैल्यू कितनी है भाई? x2 की वैल्यू है 0 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर। 0 प्लस 3 कितना होता है भाई? 3 का स्क्वायर। 0 प्लस 4 कितना है? 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। कितना आ जाएगा? अंडर रूट 25, जो कि होता है 5 यूनिट। 5 यूनिट। ए में कितना आ गया आपका? 5 यूनिट। अब हमें निकालना है ए जी। अब हमें क्या फाइंड करना है? ए जी फाइंड करना है। तो ए जी के लिए देखते हैं। ठीक है, फॉर्मूला तो सेम रहेगा। ए जी के लिए देखते हैं, फॉर्मूला तो सेम रहेगा। ओके, फॉर्मूला क्या है ए जी के लिए? वही सेम, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, x2 क्या है ए जी के लिए? तो x2 है 6 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 का स्क्वायर। 6 माइनस 0 कितना होता है भाई? 6 माइनस 0 होता है 6 का स्क्वायर। 8 माइनस 0 होता है 8 का स्क्वायर। 6 हो गया 36, 8 हो गया 64। 64 प्लस 36 कितना होता है? 100। और 100 इसका स्क्वायर रूट होता है 10 का। तो ए जी जो है वो आपका आ गया 10 यूनिट। ए जी क्या आ गया आपका? 10 यूनिट। अब हमें निकालना है एम जी। हमें क्या निकालना है? एम जी। तो उसके लिए भी फॉर्मूला सेम होगा। चलिए फटाफट से करते हैं, सॉल्व करते हैं, क्योंकि अब हम करते हैं एम जी के लिए। ठीक है, एम जी के लिए अंडर रूट x2 माइनस x1। x2 की वैल्यू कितनी है? x2 की वैल्यू है 6 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 8 प्लस 4 का स्क्वायर। 6 प्लस 3 9 का स्क्वायर कितना होता है? 9 स्क्वायर। और 8 प्लस 4 12 का स्क्वायर। ठीक है, 9 का स्क्वायर कितना होगा? 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81। और 12 का स्क्वायर होगा 144। 81 प्लस 144 प्लस कर लेते हैं।
6 + 1 5, 8 + 4 2, 2 5, जो कि होता है 15 का स्क्वायर। कितना होता है? 15 का स्क्वायर, यानी mg आ गया, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो आ गया आपका 15 यूनिट। वो क्या आ गया आपका? 15 यूनिट। ठीक है, तो अब हमें चेक करना है कोलिनियर के लिए। चेकिंग फॉर कोलिनियर पॉइंट। चेकिंग फॉर कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर क्या है? तो एम ए प्लस ए जी जो होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए? एम जी या जी एम के इक्वल होना चाहिए। एम ए की वैल्यू कितनी आई थी? 5। ए जी कितना आया है? 10। 5 + 10 कितना होता है? 15। दोनों इक्वल आ गए, तो ये कोलिनियर है। तो गिवन पॉइंट्स आर लाई ऑन, क्या होगा? सेम स्ट्रेट लाइन। जो दिए गए पॉइंट है वो क्या करते हैं? सेम ही एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे। दिए गए जो पॉइंट्स है वो किस पे लाई करेंगे? ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी वही है, यूज योर मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम 6। हमें क्वेश्चन नंबर 6 से जो मेथड किया था उसी मेथड से करना है और चेक करना है कि आर बी एंड सी जो है वो क्या है, सेम स्ट्रेट लाइन पे आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, सेम स्ट्रेट लाइन पे आएगा या नहीं आएगा। तो आरबी के लिए, अगर हम आरबी के लिए देख रहे हैं तो आरबी के लिए ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। ठीक है, तो अंडर रूट, फॉर्मूला वही सेम, x2 माइनस x1 का स्क्वायर जो पिछले क्वेश्चन में किया था, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 माइनस x1 कितना है भाई? तो -2 माइनस माइनस +5 प्लस y2 है -5 माइनस माइनस +1। 5 - 2 3 का स्क्वायर, -5 + 1 तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, जो कि होता है √25, यानी ये आ गया 5 यूनिट। ठीक है, अब हम देखते हैं किसके लिए? बीसी के लिए। हम किसके लिए देखते हैं? बीसी के लिए। तो बीसी के लिए हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। ठीक है, तो सेम वही फॉर्मूला, अंडर रूट x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस माइनस 2, जो कि हो जाएगा 4 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -12 प्लस 5 का स्क्वायर। 4 + 2 6 का स्क्वायर, -12 + 5 -7 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर जो होता है 26 होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49, 9 + 6 15, 4 + 4 8, अंडर रूट 85 आ गया। ठीक है, बीसी कितना आ गया? अंडर रूट 85 यूनिट। बीसी कितना आ गया? अंडर रूट 85 यूनिट। अब हमें देखना है कि आरसी कितना होगा। अब हमें देखना है आरसी। हमें क्या देखना है? आरसी देखना है। हमें क्या देखना है? आरसी देखना है। तो आरसी के लिए चेक करते हैं। आरसी के लिए, ठीक है, आरसी के लिए देखते हैं। तो ये हो जाएगा इसके लिए x1 y1 और ये हो जाएगा x2 और y2। सेम यही फॉर्मूला, 4 माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 5 का स्क्वायर, -12 + 1 का स्क्वायर, 4 + 5 9 का स्क्वायर, 12 - 1 -11 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81। 11 का स्क्वायर होता है 121। प्लस करते हैं तो 1 + 1 2, 12 + 8, 12 + 8 होता है 20, 200। तो 12 + 8 क्या होता है? 202। ठीक है, अब हमें सेम वही कोलिनियर चेक करना था, तो आरबी प्लस बीसी जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए? आरसी के इक्वल होना चाहिए। आरबी की वैल्यू है 5, बीसी की वैल्यू है √85। यह इक्वल नहीं है किसके? √202 के। तो ये इसके लिए होगा कि गिवन पॉइंट्स आर नॉट अ कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट, दिए गए जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर पॉइंट नहीं है। चलिए दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि
क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स, हमें क्या करना है, एक वर्टेक्स हमें लेना है ओरिजिन को, ठीक है, और फिर उसको हमें प्लॉट करना है कैसे, पहले क्वेश्चन के लिए राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल, और दूसरे क्वेश्चन में एक आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसका एक वर्टेक्स जो हो वो थर्ड क्वाड्रेंट में हो और एक वर्टेक्स जो हो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा ग्राफ, इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसके लिए बनाना पड़ेगा हमें ग्राफ, ये ग्राफ आ गया, चलिए देखते हैं, ग्राफ आ गया, हम देखते हैं क्या क्या बनाना है। ओके, सो हमें ड्रॉ करना पड़ेगा ग्राफ, तो एक हमने ले लिया लाइन, ठीक है, एक कौन सा हो गया, एक कौन सा वर्टेक्स हो गया, ये हो गया वाई वर्टेक्स, ठीक है। दूसरा हम लेते हैं ये वाला, तो ये वर्टेक्स हो गया आपका एक्स वर्टेक्स, ठीक है। अब चेक करते हैं, ये हो गया 0 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4, ठीक है। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन के लिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसका एक वर्टेक्स जो हो ओरिजिन हो और उसको हमें प्लॉट करना है, एक वर्टेक्स जो हो वो क्या हो, ओरिजिन हो, एक वर्टेक्स जो हो वो क्या हो आपके लिए, ओरिजिन हो, ठीक है। तो अब ओरिजिन के लिए देखते हैं, देखो सिंपल सा, एक वर्टेक्स जो है वो क्या है आपका ओरिजिन, एक वर्टेक्स जो है वो क्या है आपका ओरिजिन है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल हो तो इक्वल साइड्स के होने चाहिए, यानी अगर हम इधर बनाते हैं तो 3 यूनिट इधर 3 यूनिट इधर, ठीक है। तो बना लो, कोई कोई सा भी ड्रॉ कर लो भैया, इसमें कुछ है नहीं, से एक पॉसिबल वे हो गया ये वाला, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, तो वैसा ट्रायंगल जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, वैसा ट्रायंगल जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये क्या बन गया, बन गया ए ओ बी, ए का वर्टेक्स क्या होगा 0 और एक्स की वैल्यू 0 वाई की वैल्यू 3, बी का वर्टेक्स क्या होगा 0 और एक्स की वैल्यू 3 वाई की वैल्यू 0, और ओ का वर्टेक्स तो हमें पता है ओरिजिन कितना होता है 0 0 होता है, हमें पता है ओरिजिन क्या होता है 0 0 होता है, ठीक है। तो ये बन गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ये क्या बन गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ये बन गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट 3 एंड अनदर वन इज क्वाड्रेंट 4, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है जो एक वर्टेक्स तो ओरिजिन हो और दूसरा हो कि भैया एक थर्ड क्वाड्रेंट में पड़े एक फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़े, तो उसके लिए देखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट वाला, ठीक है। एक एक तो ओरिजिन हो जाएगा बिल्कुल आपका जो 0 0 होता है, दूसरा अब लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन ड्रॉ करके देखते हैं, हमें बनाना है वही तो इक्वल होने चाहिए, एक ले लिया हमने यहाँ पे, एक ले लिया हमने इस कोऑर्डिनेट पे, ठीक है, और फिर हमने इनको ज्वाइन कर दिया एक लाइन से, ठीक है। तो अब एक क्या बना, तो ये हो गया 0 ओरिजिन, ये मान लो P हो गया, ये मान लो आपका Q हो गया, एक P हो गया एक Q हो गया। अब ओरिजिन का कोऑर्डिनेट तो 0 0 ही होगा, Q का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो x की वैल्यू 2 y की वैल्यू -3, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू -3, और इधर वाले का कोऑर्डिनेट P का कोऑर्डिनेट x की वैल्यू -2 y की वैल्यू -3 -2 और -3, ठीक है। ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट क्वेश्चन नंबर 2 के अकॉर्डिंग, ठीक है, आया समझ में। चलिए चलिए दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 9, द फॉलोइंग टेबल शो दैट कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट एस एम एंड टी, ओके। इस टेबल में आपको क्या क्या दे रखा है, तो कोऑर्डिनेट दे रखा है एस एम और टी, इन ईच केस स्टेट वेदर एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट एस टी, की भाई एक लाइन है एस और टी, उसका मिड पॉइंट एम है या नहीं, ठीक है, अगर है तो आपके लिए उसका आंसर बताना है, रीजन बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं पहले के लिए, फर्स्ट पार्ट के लिए क्या दे रखा है, एस इज इक्वल टू, फर्स्ट पार्ट के लिए इसका कोऑर्डिनेट है -3 और 0 और टी का कोऑर्डिनेट है
3 और 0। तो m के लिए का कोऑर्डिनेट x और y मान लेते हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y इज इक्वल टू होता है y1 प्लस y2 अपॉन में 2। देखते हैं, x1 की वैल्यू -3, x2 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू 0, y2 की वैल्यू भी 0 अपॉन 2। -3 + 3 0 अपॉन 2, y भी आ गया आपका 0 अपॉन 2, यानी x इज इक्वल टू हो गया 0 और y इज इक्वल टू हो गया 0, यानी m का कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0 0 होना चाहिए है। तो यस, इट इज अ मिड पॉइंट। ये क्या है आपका मिड पॉइंट है। रीजन फॉर आंसर तो आप लिख सकते हो, ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट सेकंड वाला चेक करते हैं, सेम ऐसे ही फटाफट से। सेकंड वाले में इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 2 और 3, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 2 और 3, और टी का कोऑर्डिनेट है 4 और 5। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू 4 अपॉन में 2, और y इज इक्वल टू हो जाएगा 5, 3 प्लस 5 अपॉन में 2। x इज इक्वल टू 4 + 2 6 अपॉन 2, एंड y इज इक्वल टू 5 + 3 8 अपॉन 2। 6 अपॉन 2, x की वैल्यू आ जाएगी 3 और y की वैल्यू आ जाएगी 4। तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 एंड 4। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 3 एंड 4 है। बस ये भी सही आंसर है, ये भी सही आंसर है। चलिए अगला देखते हैं। इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 0 0, ये है थर्ड पार्ट। ठीक है, कोऑर्डिनेट दे रखा है 0 और -10। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 0 प्लस 0 अपॉन में 2, और y इज इक्वल टू हो जाएगा 0 - 10 अपॉन में 2। x इज इक्वल टू 0 अपॉन 2, आंसर आ गया 0। y इज इक्वल टू -10 अपॉन, तो जो किया जाएगा -5। तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 0 और -5, बट यहाँ पे तो 0 और 5 दे रखा है, तो यह नहीं है। 0 और -5 दे रखा है, तो फिर क्या होगा, ये नहीं होगा। 0 और -5 दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, फोर्थ वाला। अगला देखते हैं फोर्थ वाला। एस का कोऑर्डिनेट दे रखा है -8 और 7, और टी का कोऑर्डिनेट दे रखा है 6 और -3। ठीक है, तो अब देखते हैं एम के लिए। एम का कोऑर्डिनेट सेम वैसे ही क्या हो जाएगा, एक्स और वाई। एम का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स और वाई। तो एस इज इक्वल टू x1, सॉरी, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2, और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन में 2। x इज इक्वल टू क्या होगा, -8 प्लस 6 डिवाइड बाई 2, y इज इक्वल टू हो गया -3 प्लस 7 डिवाइड बाई 2। x इज इक्वल टू -2 अपॉन में 2, माइनस प्लस 4 अपॉन में 2, 4 अपॉन में 2। x इज इक्वल टू हो जाएगा -1, y इज इक्वल टू हो जाएगा 2। अगेन -1 और 2, -1 और 2, -1 और 2। तो ये भी इसका मिड पॉइंट नहीं है। ये भी क्या है, इसका मिड पॉइंट नहीं है। मतलब दो मिड पॉइंट है, दो मिड पॉइंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फॉलोइंग यू फाउंड टू find the coordinate of b given that m is -7 and 1। m जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है। तो एक लाइन बना लो ए बी, एक लाइन बना लो ए बी। ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है 3 और -4, बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है x और y। बी का कोऑर्डिनेट क्या है, x एंड y। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि m जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, जो कि है -7 और 1। तो हमें x एंड y फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है, x एंड y फाइंड करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। a के लिए x1 और y1 क्या हो जाएगा, x1
और y1 वो तो हो गया 3 और -4। x2 और y2 क्या होगा, तो हो जाएगा x और y2 हो जाएगा y। ठीक है, x और y क्या होगा, तो हो जाएगा -7 और ये हो जाएगा 1। अब हमें पता है मिड पॉइंट निकालने के लिए x इज इक्वल टू क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन में 2। अब देखो ध्यान से, x की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, -7। x1 की वैल्यू क्या है, 3। x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू है 3। x2 की वैल्यू क्या दे रखी है, x2 की वैल्यू यहाँ पे है x, तो +2। 2 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो -7 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7 हो गया -14। 3 प्लस में इधर आके माइनस में हो गया, -17। अब ऐसे निकालेंगे हम y के लिए। y के लिए क्या होता है, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ध्यान से देखना, y की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, 1। y1 की वैल्यू है रहा -4 और y2 की वैल्यू है y2 की वैल्यू क्या है, y। तो इसको y रहने दो, अपॉन में 2 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू -4 प्लस y। ये हो गया 2, 4 यहाँ पे माइनस में है, इधर आके प्लस में हो गया, यानी y इज इक्वल टू हो जाएगा 6। अब x और y की वैल्यू आ गई 6, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ b, कोऑर्डिनेट ऑफ बी जो एक्स वाई था, अब वो क्या हो गया, कोऑर्डिनेट एक्स की जगह पे वैल्यू आ गई -17 और वाई की वैल्यू आ गई 6। ये हो गया आपके लिए आंसर। तो दोस्तों यहाँ पे आके आपका वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो आप चैनल को वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही आपको कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, या आप चाहते हो कि हम और इम्प्रूव करें तो आप हमारे वीडियो में कमेंट करके सजेशन दे सकते हो। ठीक है,